नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के डोईवाला में दिन रात चल रहा अवैध खनन अब स्थानीय लोगों के लिए अभिशाप बन चुका है। सोनग नदी और सुसवा में अवैध खनन चरम सीमा पर है। सुसवा नदी से सटी सैकड़ों बीघा उपजाऊ कृषि भूमि भी मिट्टी में मिल रही है। किसानों का कहना है कि उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने पहुंची कैलाश रिवर बेड माइनिंग के अधिकारियों की टीम को खनन माफियाओं ने घेर लिया। माफियाओं ने पहले फ्लाइंग इंचार्ज को और उनकी टीम को धमकाया, फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और अंत में मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने एनसीआर जारी करते हुए सोनू गोयल, वीर सिंह, अंकित, सुनील पर इस संदर्भ में जांच शुरू कर दी है। बैगवाल जी, डोईवाला में अवैध खनन चरम सीमा पर है। रात से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर रात तक ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने क्षेत्र की ये बड़ी गंभीर समस्या उठाई है, उसे उजागर आप रात दिन उजागर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और रही बात अवैध खनन की, अवैध खनन क्षेत्र में पिछले काफ़ी वर्षों ज़ोर शोर से चलता रहा है। समय समय पर इसकी मांग स्थानीय लोग भी उठाते रहे हैं। मेरे द्वारा भी कई बार अवैध खनन के बारे में माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट दायर की गई, परंतु ये सारी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस की होती है कि अगर कोई आदेश आए तो उसका जो है पालन किया जाए। हाल ही में रात्रि में जो है स्थानीय ट्रैक्टरों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों से भी लोग आ रहे हैं और बहुत ज़ोरों शोरों से रात दिन ट्रैक्टर चल रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है। पिछले दिनों अवैध खनन की चपेट में एक स्थानीय व्यक्ति आया है जो बिना गलती के आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ट्रैक्टर पर ड्राइवर हैं जो इनके द्वारा नियुक्त किए गए जो अवैध खनन करते हैं, न तो किसी के पास वैध लाइसेंस है और मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये सब ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन पंजीकरण भी जो है वैध नहीं है। अगर कोई घटना घटित होती है तो किसे पकड़ा जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन लेगा, प्रशासन लेगा, पुलिस लेगा या खनन या खनिज विभाग लेगा? हाल ही में खनिज विभाग को बार बार जो है अगर कोई शिकायत करता है तो खनिज विभाग कहते पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस को शिकायत करें तो कहते जी खनिज की जिम्मेदारी है। परंतु जब बंदर बांट की बात आती है तो सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। और वर्तमान में जिस तरह से अवैध खनन क्षेत्र में हो रहा है, कोई ना कोई जनहानि प्रत्येक सप्ताह माह में होती रहती है। इसकी जिम्मेदारी जो शासन प्रशासन और पुलिस को लेनी चाहिए और अवैध खनन के खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, यही मेरा कहना है। कैलाश रिवर बैंड जो है दिन रात घूम रही है और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र में निकल रही है, लेकिन उनके साथ भी देखा जा रहा है कि जो स्थानीय खनन माफिया हैं जो अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, हाथापाई पे उतर आते हैं, अवैध शब्दों का प्रयोग करते हैं और स्थानीय जो है उनके साथ व्यवहार किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, जो भी सचल दस्ता जो भी सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया, अगर वो स्थानीय छापेमारी कर रहा है तो उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इस बारे में शासन प्रशासन को उनकी सहायता करनी चाहिए और स्थानीय लोगों को भी ये उन्हें मदद करनी चाहिए कि अवैध खनन अगर हो रहा है क्षेत्र में तो ये सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अभी देखा गया था कि आर्य नगर में भी एक बड़ी घटना देखने को मिली थी। पुलिस द्वारा क्या संज्ञान लिया गया, कितना न्याय जो है परिवार को मिला है? देखिए, इस बारे में कह नहीं सकते कि क्या न्याय हुआ क्या नहीं हुआ, पर केवल अखबार में पढ़ा गया था कि एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी से आते समय जो है अवैध खनन की भेंट चढ़ गया और ऑन स्पॉट उसकी जो है मृत्यु हो गई। जिस तरह से प्रतिबंध नदियों से अवैध खनन किया जा रहा है, राजस्व का नुकसान किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कितने हौसले बुलंद खनन माफियाओं के हैं डोईवाला क्षेत्र? देखिए, सब सरकार की जिम्मेदारी है। अवैध खनन माफियाओं के जो हौसले बुलंद हो रहे, सफ़ेद पोस्ट जो हमारे लोग हैं उन्हीं की संरक्षण में ये लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं का संरक्षण प्राप्त है, तभी अवैध खनन हो रहा है। कुछ खनन माफिया भाजपा से और कांग्रेस में भी पदाधिकारी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि न तो मैं पार्टी के बारे में कहना चाहूँगा। अवैध खनन पार्टी नहीं कर रही है, स्थानीय व्यक्ति कर रहे हैं और अवैध कारोबारी कर रहे हैं। क्या पार्टी वालों का कर्तव्य नहीं बनता जो इस तरह की चीज़ों का अंजाम दे रहे हैं, अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, पद में होने के बावजूद भी, कि उनको निष्कासित किया जाए? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर व्यक्ति अवैध खनन में लिप्त है तो सरकार को ये कार्रवाई करनी चाहिए और विशेषकर जो कार्यकर्ता हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, वो इस तरह के लोगों को अगर संलिप्त पाते तो उन्हें बेदखल करें। इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है, साथ ही राज्य सरकार की भी छवि खराब हो रही है। अगर कोई व्यक्ति नेतागिरी की आड़ में या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध खनन करता है तो ये स्वयं
पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, साथ ही जो उच्च अधिकारी जो भी हमारे पार्टी पदाधिकारी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध जो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और क्षेत्र से गुंडागर्दी भी और खत्म हो। क्षेत्र से गुंडागर्दी खत्म हो, अवैध खनन पर विशेषकर अंकुश लगे। जो डोईवाला क्षेत्र में रात और दिन जो खनन चल रहा है, इस पर अगर प्रशासन ने रोक ना लगाई तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसानों के हित में जो हमारे हजारों बीघा भूमि बंजर होने जा रही है, किसानों के हित में जल्दी एक धरना प्रदर्शन करेगा अवैध खनन को लेकर के। स्थानीय जो क्षेत्र के लोग अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, प्रशासन का काम बनता है कि उन पर अंकुश लगाएं। बिल्कुल प्रशासन का काम बनता है उन पर अंकुश लगाएं। पहले तो चलो हमारी तहसील देहरादून थी, अब तो हमारी तहसील भी डोईवाला में है और फिर भी आप देख रहे हैं कि खनन चरम सीमा को पार कर गया है। हम बिल्कुल इतने तंग हैं, जो नदी के किनारे रह रहे हैं, रात और दिन खटर पटर की आवाज़ें आती हैं, थके हारे जाके सोते हैं, रात को सोने नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा खनन हो रहा है। और एसडीएम कार्यालय की अगर बात करें तो मात्र सौंग नदी से कुछ मीटरों की दूरी पे है और फिर भी खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम तो कमाल मान रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार को क्या हो गया। कम से कम हमारी ये तो देखिए, इस नदियों के दोनों साइड कितनी कीमती जमीन हमारी लगी हुई है, जिसको हजारों बीघा भूमि जो है इस नदी के पानी से सिंचाई होती है, वो सारी बंजर हो जाएगी। यहाँ का किसान क्या खाएगा, क्या करेगा। खनन विभाग को ये जो कुंभकर्ण की नींद हमारा खनन विभाग सोया है, उसको अपनी नींद त्यागनी चाहिए, उठना चाहिए और ये खनन पर अंकुश लगाना चाहिए। खाली एक ही तरफ सरकार अपनी आमदन ना देखे, ये भी देखे कि इससे हजारों बीघा भूमि की सिंचाई भी जुड़ी है। खाली खनन सामग्री को ही सरकार ना देखे, ये भी देखे कि इससे कितना किसान बेरोजगार हो जाएगा, वो जमीनें बंजर हो जाएंगी। आखिर क्या होगा, दुखी होकर के किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना होगा। जब किसान की भूमि सूख जाएगी, किसान पहले ही कर्जे में है, तो एक दिन यही होगा कि ये खनन जो है हमारे कई किसानों की यहाँ जान ले लेगा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।